हेलो सो आज हम कर रहे हैं पिंक फूड चैलेंज। सो वी आर गोइंग टू ईट पिंक फूड फॉर 24 hours. सो लेट्स गो. Hello and welcome again. It is morning and I just woke up and बहुत ही excited हूँ इस पिंक फूड कलर चैलेंज के लिए and इसके लिए मैंने थोड़ी सी preparations की है. But I'm really excited कि lunch dinner में हम क्या बनाएंगे because it's not decided yet and it has to be pink color. So also tell me how much pink is too much pink because pink house. सो हमारा स्नैक्स टाइम तो सॉर्ट है मगर अगेन द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज द मेन मील्स. सो देखते हैं हम क्या बनाएंगे एंड अभी है ब्रेकफास्ट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन ईट फॉर द ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट तो हमारे मॉम ने सॉर्ट कर लिया है. वी हैव पोमोग्रेनेट एंड ड्रैगन फ्रूट. सो लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ इट. So let's start with making some pomegranate juice and here it goes. So you can see ये पिंक कलर का है and यहाँ से जूस एक्सट्रैक्ट होता है और यहाँ से फाइबर्स. Let's cut the dragon fruit. Such a pretty pink. Damn, the color of this fruit is so pretty and so pink. I mean, now pink is going to be my favorite color. कितना सुंदर लग रहा है. Okay, so the breakfast is ready. ये देख के मुझे एक पिंक कलर अभी पसंद आने लगा है बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल. दिस इज डार्क पिंक एंड लुक एट द बोल. आई हैव पिंक बोल एंड दिस लाइट ब्यूटिफुल पिंक. ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. दिस स्वीट बहुत ही अच्छा है. एंड जस्ट सो यू नो ड्रैगन फ्रूट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. सो माई ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड अभी मैं जाऊँगी थोड़ा फ्रेशन अप होंगी एंड देन वी विल मीट एट लंच टाइम एंड मेक समथिंग. टिल देन लेट मी थिंक कि मुझे क्या खाना है लंच के लिए विच इज़ पिंक इन कलर. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर आइडियाज़ यू कैन कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो एंड सी यू. हो चुकी है दोपहर. आई एम रियली हंग्री एंड लुक आई एम वेयरिंग पिंक. सो आई डिड सम वर्क, सम बॉडी वार्म अप एंड देन टुक अ शावर. एंड इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे टिल येट. और अभी मुझे बहुत भूख लगी है. सो वी आर गोइंग टू गो एंड मेक द लंच. सो गेस व्हाट्स कुकिंग. तो सबसे पहले मैंने बटर को एक कढ़ाई में लिया एंड उसमें मैंने अनियंस को सौते किया अंटिल दे आर अ बिट पिंकिश एंड ट्रांसपेरेंट. फिर उसमें मैंने थोड़े से कैप्सिकम्स डाले एंड देन वी हैव टू सौते इट अगेन. और वंस ये सौते हो जाए तो उसमें हम डालेंगे टमेटोज़ एंड देन अगेन इसे 1 मिनट तक सौते करना है अंटिल इट्स अ बिट श्रिंक्ड. एंड देन उसमें हम डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड उसे भी मिक्स कर लेंगे. एंड लास्ट में हाउ कैन वी फॉरगेट द मेन टास्क एंड द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ बीट रूट. ओके नाउ मिक्स. Oh my god, I didn't really think कि इतना अच्छा पिंक कलर आएगा. एंड आई एम श्योर जितने भी स्मार्ट लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया आ गई होगी कि हम क्या बना रहे हैं. बट इफ़ नॉट तो जल्द ही आपको पता चलेगा कि हमने बनाया क्या है.
और अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट चटनी अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून्स और उसके बाद यू विल नोटिस अ क्रीमी टेक्सचर जो एक बहुत ही अच्छा स्वाद लाएगा इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर चटनी। आई एम पुटिंग ओनली 1 स्पून सिंस ये स्पाइसी वाली है। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एंड देन कम्स पाव भाजी मसाला, हम ये 1 टीस्पून डाल देंगे। एंड देन यू सी द हॉट फ्लेम, इसमें हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे एंड अभी इसे मिक्स कर लेंगे। एंड दिस इज़ मैसूर मसाला विच इज़ रेडी। अब हम बनाएंगे पिंक डोसा। सो गाइस, आज हम खाने वाले हैं मैसूर डोसा फॉर लंच। एंड ये है डोसा बैटर और इसके साथ ये है बीटरूट का जूस, इस बैटर को पिंक बनाना। सो हम इसमें थोड़ा सा जूस डालेंगे। This is the first time I'm doing this. Let's hope for the best. Okay, not bad. Damn, this is pink. This looks unreal. I'm trying this for the first time. देखते हैं ये कैसे बनता है. It looks really beautiful. Okay, so my lunch is ready and even I am ready. मैंने पिंक शर्ट पहना है, पिंक लिपस्टिक एंड आई एम ऑल इन द पिंक मूड राइट नाउ। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फॉर द आउटकम। एंड एज आई शोड यू ऑल, आई हैव मेड पिंक बीटरूट डोसा एंड विथ इट आई हैव मैसूर मसाला। सो बहुत ही अच्छा बना है एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्न। ओके, लेट मी शो यू। सो बहुत ही दिखने में अमेजिंग है। इसके पिक्चर्स भी मैं बाद में अटैच कर दूंगी। बहुत ही सही लग रहा है। सो नाउ लेट्स गिव इट अ टेस्ट ट्राई इट। दिस इज द मसाला। Oh my god, this Mysore masala is just like what we have outside on street food की जैसा ही टेस्ट है इसका। बहुत अमेजिंग है। एंड डोसा आई लाइक क्रिस्पी, सो दिस इज क्रिस्पी डोसा। बहुत ही सही है, इट्स अमेजिंग। डेफिनेटली ट्राई दिस वन एंड आई थिंक I should really do all these trends of color food challenge because इतना अच्छा बन गया मुझसे। So अभी I think डिनर के expectations और भी हाई हो जाएंगे। But let's see what we can find in the store. Amazing. इसमें वो जो कोकोनट की चटनी डाली है उस वजह से एक क्रीमी टेस्ट आ रहा है एंड ऑब्वियसली चीज़ तो क्रीमी होता ही है। So it is giving a very nice and smooth texture and vegetables have been cooked very well. They are very soft just like how it is supposed to be and beetroot is giving it a good color, very good color. I know, मुझे देख के आप सबको भूख लग जाएगी। So I'm going to finish this and see you in the next part. Okay people, so it's 2 hours later after we had lunch and now I'm again hungry. और कहते हैं कि after every meal you should have 2 hours gap and then you should eat something or the other. So I'm hungry and अभी हम ज़्यादा कुछ heavy नहीं खाएंगे. We are going to have light snacks and we are actually going to experiment with what all we bought for pink color. तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है. So I have all these pink things in a pink bowl. So let's see what do we have. So सबसे पहले तो we have creamy and crunch with a K. These are the wafer biscuits and then we have some cornflakes, strawberry flavor. Then as a kid I used to love this. So ये है lollipop. मैंने बचपन में बहुत lollipops खाई. Then okay, so tell me, तुम में से ऐसा कौन है जिसको
यू नो एक आइसक्रीम कोन खाने के बाद वो जो नीचे का कोन होता है वो खाने की आदत है. लाइक स्पेसिफिकली यू बाय आइसक्रीम फॉर द स्मॉल कोन. आई एम वन ऑफ दोज पीपल एंड आई थिंक ये मेरे जैसे लोगों के लिए है. सो दिस इज़ फ्रॉम प्योर टेम्पटेशंस एंड दे हैव दिस स्ट्रॉबेरी का चोको ब्लास्ट जो नीचे का होता है. सो फ्री प्रमोशन गाइज. एंड देन वी हैव माई फेवरेट पिकविक स्टिक्स. सो आई हैव ऑलरेडी हैड 2 of them. अच्छा है ये, बहुत ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है. इट्स ब्रोकन. एक्चुअली द टेस्ट इज़ रियली नाइस. बहुत ही लाइक अच्छा है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है एंड इट्स वेरी नाइस. आई मीन आई लव्ड इट. दिस इज वेरी नाइस. सो नाउ आई एम हंग्री. हाँ, एंड हाउ कुड वी फॉरगेट द पिंक चिप्स. सो आई हैव दीज पिंक चिप्स. तो ये पिंक चिप्स लेट्स ट्राई के कैसे है. दीज आर रोस्टेड पिंक चिप्स एंड दे हैव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बीटरूट. ओके, so these are pink chips and now we are going to try how does it taste. So let us try. अच्छा लग रहा है दिखने में. Not bad. Hi. I want to eat this. कैसा है? अच्छा. Okay. This is more of a like a plain snack. Bye. So this is a plain roasted है, but it doesn't have any masala or something. It's just plain, and I think this is made up of rice flour, and it is gluten free. It is okay. I mean, I didn't love it, but yeah, I mean, pink day है, pink snacks खाना है, तो this can work for one day. It's okay. I would go with some cornflakes and milk. So let's make it for us. गाइस रात हो चुकी है एंड आई एम नाउ वेरी हंग्री क्योंकि मैंने स्नैक्स के बाद अभी तक कुछ नहीं खाया. इट्स डायरेक्टली द डिनर. सो डिनर इज़ सॉर्टेड. मैंने सोच लिया मुझे क्या बनाना है. इट इज़ वेरी इजी रेसिपी. सो आई एम गोइंग टू शो यू ऊपर से कि मैं क्या बना रही हूँ एंड यू कैन कम एंड एन्जॉय विथ मी. सो अभी हम बना रहे हैं पास्ता और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता. सो वाइट सॉस के लिए बेसिकली जैसे हम बनाते हैं हमेशा वैसे ही करना है. सो ये एक बेसिक वाइट सॉस पास्ता है और जब ग्रेवी थिक हो जाए, जो कंसिस्टेंसी इसकी अभी है, बस उसी में हम फिर डाल देंगे स्पाइसेस, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स एंड मिक्स दिस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इन पास्ता. जस्ट मिक्स दिस. एंड अभी तो आता है मेन इंग्रेडिएंट. हमारा पिंक डे है तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं बीटरूट का जूस जो मैंने सुबह से यूज़ किया है फॉर द पिंक कलर. इट इज़ ऑल नेचुरल. सो हम इसमें डालते हैं. वो ओके. सो द पास्ता हैज टर्न्ड पिंक. दिस इज अनरियल. आई मीन वाओ, लुक एट दिस. सुपर. बहुत ही सही लग रहा है दिखने में. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू वेट अंटिल दिस थिंग गेट्स कुक्ड प्रॉपरली. तो हम इसे 2 मिनट के लिए पैन बंद कर लेंगे एंड लेट्स वेट एंड लेट्स सी के बाद में ये फाइनल आउटकम का टेस्ट कैसा है. ओके, सो माय पास्ता इज रेडी. पिंक सॉस पास्ता. सो लेट्स गो.
काफ़ी गर्म है. I can literally see the, you know what I mean. Let me taste this. This tastes exactly like white sauce pasta. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. Yeah, but just the difference is that it looks way prettier and appealing than white sauce pasta. That's the difference. And I think now I can use beetroot in any other varieties of recipes that I create, because ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है. And इसका टेस्ट भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. So you can actually use beetroot and make the food look attractive. And honestly, the pastas have also become pink in color, like literal pink, and the gravy itself is. So I think it is very nice. I'm going to enjoy the pasta, and after that we'll see you at dessert time, and that will be the last meal for the day. So bye. ओके तो अभी हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट फॉर डेजर्ट, और इसके लिए हमारे पास ब्रेड है जो कि ऑलरेडी टोस्ट है. एंड अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे सम स्ट्रॉबेरीज. So we have added toppings of some strawberry, and now comes deliciously sweet honey. Okay, so French toast is ready, and now we are going to cut it. So the dessert is ready, and I can't wait to taste it. This tastes heaven. This is very easy and very tasty. Yummy. Look at this. This looks very normal, but it tastes very nice because इसमें ब्रेड का एक क्रंच आ रहा है, स्वीट है, ऊपर से we have some sour strawberry and honey to make it even more sweeter. So the taste is very nice. बहुत ही अच्छा लग रहा है and चटपटा लग रहा है. So I'm going to enjoy this, and if you enjoy watching this video, you know what to do. Like, comment, share and subscribe. And if you want me to do another food color challenge, then do let me know in the comment box below. और मैं enjoy कर रही हूँ ये. See you in the next video. Bye.